तो क्राइम कंट्रोल का योगी मॉडल दूसरे राज्यों के लिए एक नजीर बनता जा रहा है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई भी योगी मॉडल के मुरीद हैं और जरूरत पड़ने पर वो कर्नाटक में इसे लागू करने की बात कह रहे हैं। दरअसल कर्नाटक में बीजेपी नेता की हत्या का मामला गरमाया हुआ है, जिसको लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की और कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो योगी मॉडल को राज्य में अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे राष्ट्र विरोधी और सांप्रदायिक तत्वों से निपटने के लिए अपनाया जा सकता है। योगी मॉडल के मुरीद हैं कर्नाटक के सीएम भी। आपको बता दें कि कर्नाटक में अभी भी ये मुद्दा गरमाया हुआ है, बीजेपी नेता की हत्या का मुद्दा, और इसी को लेकर वो उनसे परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, जिस दौरान उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो कर्नाटक में भी योगी मॉडल को अपनाया जा सकता है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि कर्नाटक में जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं उनके खिलाफ योगी मॉडल से निपटा जाएगा। तो कर्नाटक के सीएम ने जिस योगी मॉडल का जिक्र किया है वो आखिर है क्या, ये भी आपको बताएंगे। देश भर में मशहूर हो रहा है ये योगी मॉडल, और आपको बता दें अपराधियों से सख्ती से निपटना योगी मॉडल का रूल नंबर 1। साथ ही अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस ये योगी मॉडल का हिस्सा है। साथ ही साथ माफिया की संपत्ति को कुर्क करना, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कुर्की की कार्रवाई लगातार जारी है, माफिया के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल हो सकता है। कर्नाटक से भी इस तरह की खबरें अब देखने को मिले। साथ ही राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सख्त एक्शन जो योगी सरकार लेती है, इसी मॉडल की चर्चा पूरे देश में है। देश विरोधी लोगों पर एनएसए के तहत अब कार्रवाई कर्नाटक में भी हो सकती है, क्योंकि कर्नाटक के सीएम ये बयान दे चुके हैं कि योगी मॉडल को अब कर्नाटक में भी अपनाया जा सकता है। तो योगी मॉडल के बारे में आपने जाना, और आपको बता दें कि कर्नाटक के सीएम पहुंचे हुए थे बीजेपी नेता के परिजनों से मुलाकात करने के लिए। दरअसल कर्नाटक में एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई, जिसके बाद ये मुद्दा खूब गरमाया और कर्नाटक के सीएम जब उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, उन्हें ढाढ़स बंधाने के लिए पहुंचे, तो उन्होंने इस तरह का बयान दिया कि उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल अब कर्नाटक में भी अपनाया जा सकता है। योगी मॉडल क्या है ये भी हमने आपको बताया कि किस तरह से अपराधियों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। अब हमारे साथ बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, ये बाबा का बुलडोजर तो लगता है अब कर्नाटक में भी चलने वाला है, क्योंकि कर्नाटक के सीएम कह चुके हैं कि हो सकता है राष्ट्र विरोधी ताकतों से निपटने के लिए योगी मॉडल अपनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश की एक समय तक, लंबे समय तक ये छवि रही कि उत्तर प्रदेश में अब संगठित अपराध बहुत फल फूलता रहा है। संगठित अपराध एक पैरेलल शासन व्यवस्था चलाता रहा है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में अगर याद करें तो मुलायम सिंह यादव जी की सरकार हो या उसके बाद मायावती जी की सरकार हो या अखिलेश यादव जी की सरकार हो, ये सरकारों को जनता ने पराजित ही केवल इस आधार पर किया था कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। और अमिताभ बच्चन तक को प्रचार के लिए आमंत्रित करना पड़ा था मुलायम सिंह यादव को कि यूपी में दम है क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। ये बात उनको उनके मुंह से कहलवानी पड़ी, बावजूद इसके जनता ने भरोसा नहीं किया। लेकिन 2022 का अगर विधानसभा का चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने कानून व्यवस्था को एक सकारात्मक अपनी उपलब्धि के रूप में सामने रखा और जनता ने भरोसा किया। आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार का मॉडल पूरे देश दुनिया में आज चर्चा का विषय बना है। बिल्कुल राकेश जी, क्योंकि जब न्यूज़ 18 की टीम चुनाव के दौरान भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद रही, किसी भी वर्ग, किसी भी समुदाय से जो बातचीत की जा रही थी, तो कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का जिक्र जरूर हो रहा था। नहीं, यही मैं कह रहा हूं ना कि उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक ये जो कानून व्यवस्था का मसला नकारात्मक तौर पर सभी सरकारों के गले की हड्डियां बन जाया करता था, आज भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ सरकार में ये एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में सामने निकल करके आया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखने का काम किया, अपराधी की जाति या मजहब की परवाह किए बिना उसने किस प्रकृति का अपराध किया है उसके आधार पर बहुत कठोरता से कार्रवाई करने का काम किया। बिल्कुल, आपने देखा कि जैसे उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर फेमस हो गया, उधर जब मध्य प्रदेश में भी इस तरीके को अपनाया गया तो वहां मामा का बुलडोजर नाम से ये फेमस हो गया। अब लगता है कर्नाटक से भी कुछ इसी तरह की खबरें आने वाली हैं।
देखिए, निश्चित तौर पर ये बुलडोजर जो एक रचनात्मक तौर पर निर्माण का प्रतीक है, ये आज एक भरोसे का प्रतीक बना है उन गरीबों के लिए, उन पीड़ितों के लिए, वंचितों के लिए, जिनकी जमीनों पर कब्जा करने का काम अपराधियों ने किया था, अवैध संपत्तियों को बनाने का काम किया था और आलीशान अट्टालिकाओं से क्रूर अट्टहास किया करते थे अपराधी। ये शासन को मुंह चिढ़ाया करते थे। लेकिन अब सामान्य तौर पर एक सिपाही जाकर के भी मुनादी पीटता है और सिपाही जाकर के एक बुलडोजर लेकर के उसके जो आलीशान अट्टालिकाएं हुआ करती है उसको ढा देता है। तो गरीब लोगों के भीतर ये भरोसा आया है कि अब कोई अपराधी अपनी पैरेलल सत्ता नहीं चला सकता। बिल्कुल राकेश जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि योगी का ये मॉडल पूरे देश में प्रसिद्ध हो रहा है और कर्नाटक के सीएम खुद कह चुके हैं कि वो भी इस मॉडल को अपनाएंगे। चलिए अब आपको ये बता दें कि योगी सरकार 2.0 में किन किन अपराधियों पर कैसे कैसे शिकंजे कसे गए हैं। 200 से ज्यादा बदमाशों का अब तक सरेंडर हो चुका है। योगी सरकार 2.0 के कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम। 50 से ज्यादा बदमाशों के घर पर अब तक बुलडोजर चल चुका है और कई जगह पर कुर्की की कार्रवाई भी की गई है। मुठभेड़ के दौरान 100 से ज्यादा बदमाश घायल हुए। जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन लगातार उत्तर प्रदेश पुलिस का जारी है, उसके तहत 100 से ज्यादा बदमाश मुठभेड़ के दौरान घायल हो चुके हैं। उनसे लगातार पूछताछ भी की जा रही है। तो ये तमाम वो उपलब्धियां हैं योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल की जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। तो योगी मॉडल के मुरीद हैं कर्नाटक के सीएम और योगी मॉडल अब पूरी तरह से प्रसिद्ध हो चुका है। हमने आपको ये भी बताया कि इस मॉडल में कौन कौन सी बड़ी बातें शामिल हैं।